नमो नमः बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का एकादशः पाठ 11वां पाठ समवायो हि दुर्जयः। समवायो मतलब समूह में, समूह को जीतना, ही निश्चय ही, दुर्जयः कठिन है, यानी समूह को जीतना कठिन है, यानी एकता जो होती है वो अजेय है। चलते हैं पाठ की तरफ। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय के साथ उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तगजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। एक दिन एक प्रमत्तः माने मतवाला गजः माने हाथी। एक दिन एक मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आया। तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्, और उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ डाला। चटकायाः नीड़ा भुवि अपतत्, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, और उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका अव्यलपत, तब वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामः खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उससे पूछता है, भद्रे किमर्थं विलपसि, बहन क्यों विलाप करती हो। चटका अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्ट ने केन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। संतति माने संतान को, नाशिता माने मार डाला है। एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुख अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख अपसरेत मतलब कम होगा। उस हाथी को मारने के बाद ही मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटं ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत्, तब काष्ठकूट नाम का पक्षी उसे वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। मक्षिका है माने मक्खी, मक्खी के पास ले आया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है। शीघ्र तमुपेत्य यथोचित करिष्यामः, शीघ्र ही उसके पास चलते हैं, जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकायौ सह गत्वा मेघनाथस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं निवेदयताम्, तब वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने पूरा वृत्तांत सुनाया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने पूरा वृत्तांत सुनाया। पुरः माने सामने, सर्वः माने सारा, वृत्तांत निवेदयाताम माने सुनाया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने पूरा वृत्तांत सुनाया। मेघनाथः अवदत्, मेघनाथ बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, मक्खी सबसे पहले तुम दोपहर को गज माने हाथी के कानों में शब्द करो, यानी उसके कान के पास जाके हूँ जैसे करती है ना मक्खी, इस तरीके से शब्द करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, वो आँखों को बंद करके उसे सुनेगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब काष्ठकूट चोंच से उसके नयनों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, और वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्तः सह जलाशयं गमिष्यति,
प्यास से व्याकुल हो वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके अंत में मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम ममत्वा, मेरे शब्दों को सुनकर गड्ढे को जलाशय मानकर सह तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उस गड्ढे में गिरेगा और मरेगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तः अन्तः पतितः मृतः च। तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर को मेढक के शब्द का पीछा करते हुए महान गड्ढे में गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तथा चोक्तम, इसलिए सही कहा गया है, बहुनामप्स्यरणाम समवायो ही दुर्जया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनामप्य सारणाम समवायो ही दुर्जया, बहुत से निर्बल जीवों को, समवायों का समूह को जीतना, बहुत से निर्बल जीवों के समूह को जीतना ही दुर्जया, निश्चय ही कठिन है। ठीक है, यानी इस कहानी में जितने भी जीव हैं, मक्खी है, चिड़िया है, मेढक है, सभी कैसे हैं, छोटे छोटे जीव हैं। और छोटे छोटे जीवों ने मिलकर क्या किया, एक बड़े से हाथी को मार डाला। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि बहुनामप्य सारणाम, कि बहुत से छोटे छोटे जीवों के समवायो समूह को जीतना कठिन है। ठीक है, यानी एकता में जो है वो बहुत शक्ति होती है। तो आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।